हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम में। आज के सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, जो कि यहाँ से आपको बहुत सारे एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। देखिए, आपका एक वोकेशनल पेपर है। अगर हम फाइनेंशियल लिटरेसी और बैंकिंग की यहाँ पर बात करें तो बैंक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बनती है आपकी, बैंकिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बनेंगे। जैसे बैंकिंग में जितने भी फुल फॉर्म्स हुए, इस्टेब्लिशमेंट, नेशनलाइजेशन, आरबीआई का, एसबीआई का, मर्जर का, जो भी आपके एसएलआर हैं, ठीक है, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो हैं, ये जितने भी आपकी चीज़ें हैं वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक जो है कब, ये सारी चीज़ें हुई, उसका इस्टेब्लिशमेंट, ईयर, आपको डेट, फुल फॉर्म, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है, एसएलआर है, कैश रिजर्व रेशियो, इन सब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको बनते हैं। कितने बैंक मर्जर हुए, कब हुए, ठीक है। फिर जो इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, इंश्योरेंस को कौन डील करता है, जितने भी बैंकिंग की चीज़ें हैं वो कौन डील करता है। तो बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उतने ज़्यादा टफ नहीं। तो हम लोग पीवाईक्यू को भी सॉल्व करेंगे बैंकिंग के, बस उसमें ये आपसे पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म पे ज़्यादा फोकस किए जाते हैं, आरबीआई के, नेशनलाइजेशन, एसबीआई का। और यहाँ पर बात करें जैसे शेड्यूल, नॉन शेड्यूल बैंक्स हो गए, तो बेसिक्स ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि ज़्यादा टफ नहीं रहते हैं। वो सारी चीज़ें मैं कवर कर दूँगी, बिल्कुल कोशिश करूँगी कि जितना हो पाए मैं कवर करूँ। ओके, इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। हाँ, देखते हैं यार, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, वी शुड कीप आवर सेविंग्स विथ बैंक बिकॉज, क्योंकि वो सेफ होता है, इट अर्न इंटरेस्ट, इट कैन बी विदड्रॉन एनी टाइम। तो भाई यहाँ पर क्या है, सारी चीज़ें होती हैं, तो सी डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि वो सेफ भी रहता है, हम कभी भी उसे विदड्रॉ कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। जैसे यहाँ पर एटीएम हो गया ना, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो बेसिक्स, कितने डिजिट होते हैं पिन कोड में, परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है, ठीक है। तो ये सेकेंड है, एटीएम पासवर्ड टू बी शेयर्ड ओनली विथ स्पाउस, ओबीडियंट सन, ओबीडियंट डॉटर, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो एक ये वोकेशनल कोर्स होता है जो कि आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक नॉलेज के लिए सिर्फ होता है। तो एटीएम पासवर्ड जो है हमें किसी से नहीं शेयर करना चाहिए, तो नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर सेकेंड का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, केवाईसी का मतलब क्या होता है, नो योर कस्टमर, नो योर कैरेक्टर एंड बोथ ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव, ठीक है। पीवाईक्यू भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी आपको एग्जाम से पहले। तो केवाईसी स्टैंड फॉर नो योर कस्टमर। क्वेश्चन नंबर फोर है, लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स जो होते हैं वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, कोई भी प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं होता है, नो ट्रांसपेरेंसी, ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने कंप्लीट बैंकिंग से भी वन शॉट रिवीजन अपलोड किया, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में उसे शेयर कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर फाइव है, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या हो, इट इज़ इंश्योरेंस ऑफ ह्यूमन, इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन एंड कैटल, इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ मशीन्स की, डी ऑल ऑफ दी वक्त। तो यहाँ पर सिंपल सा लाइफ इंश्योरेंस का मतलब किस चीज़ का इंश्योरेंस, ह्यूमन का इंश्योरेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सिक्स, बैंक हमें क्या प्रोवाइड करता है, लोन्स फॉर होम, कार, एजुकेशन। तो बैंक हमें होम, कार, एजुकेशन, इन सब के लिए क्या है, लोन प्रोवाइड करता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है, विच करेंसी नोट हैज़ सिक्योरिटी थ्रेड, 50 रुपीज़, 100 की 5, तो सारे में क्या होता है, सिक्योरिटी थ्रेड। क्वेश्चन नंबर एट है, गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट शुड कीप्ड इन बैंक लॉकर्स। जो गोल्ड होते हैं, जो सिल्वर ऑर्नामेंट्स, हम उसको बैंक में क्यों रखते हैं, बैंक लॉकर्स में, क्यों? क्योंकि वो सेफ होते हैं, नो रिस्क ऑफ थेफ्ट बोथ हैंड बी। तो भाई वो सेफ भी होते हैं और चोरी करने का भी कोई यहाँ पर रिस्क नहीं रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बैंक पासबुक किस तरह का, यहाँ पर ये बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, कंटेन ट्रांजैक्शंस डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट, सोर्स बैलेंस इन अकाउंट, ऑल ऑफ दिस। तो पासबुक का काम क्या होता है, उसमें क्या रहता है, वो बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, जितने भी उसमें ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी चीज़ें होती हैं, बैलेंस दिखाता है, कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट, वो सारी चीज़ें आपको पासबुक से जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, बैंक पेज इंटरेस्ट, बैंक जो है किस चीज़ पे इंटरेस्ट देता है, डिपॉजिट्स पे, लोन्स पे, बोथ एंड बी, नन ऑफ दी अबव। तो बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन, बैंक किस पे इंटरेस्ट चार्ज करता है, डिपॉजिट पे, लोन्स, बोथ एंड बी, नन ऑफ दी। तो ऑप्शन नंबर बी, लोन्स पे।
क्वेश्चन नंबर 12 है इंटरनेट बैंकिंग किस चीज़ से संबंधित है, तो यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग की बात करें, इट इज़ रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ ए अकाउंट थ्रू इंटरनेट। बी है ओपनिंग ऑफ अकाउंट थ्रू एटीएम, बोथ है एंड बी नन ऑफ दी अब। तो इंटरनेट बैंकिंग किस चीज़ से रिलेटेड होता है, ऑपरेशन ऑफ अकाउंटिंग किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। क्वेश्चन 13 है इन रिकरिंग डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स में ए फिक्स सम इज डिपॉजिट एवरी मंथ, ए पीरियड ऑफ डिपॉजिट इज अ फिक्स्ड टेन्यूर, इंटरेस्ट इज पेड एट FDR रेट की ऑल ऑफ दी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, सारी की सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। एटीएम, नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीएम किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, कैश को विड्रॉ करने के लिए, हाँ बिल्कुल, अकाउंट की जानकारी के लिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। एटीएम का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ये सारी चीज़ों का काम क्या करता है, एटीएम के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 15 है व्हाट इज़ द रुपे डेबिट कार्ड, क्या है, तो एक तरह का डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है, इंट्रोड्यूस बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इट इज़ एक्सेप्टेड एट ATMs एंड POS की ऑल ऑफ द रुपे डेबिट कार्ड, डी ऑप्शन। 16 है आधार कार्ड जो होता है वो कितने डिजिट का होता है, 12 डिजिट नंबर कार्ड बिल्कुल होता है, और आइडेंटिटी प्रूफ होता है जो किसके द्वारा इशू होता है, UI उदय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ये 12 डिजिट का तो होता है, और ये एक तरह का आइडेंटिटी प्रूफ होता है जो कि UIDAI के द्वारा प्रूफ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है पैन का मतलब क्या होता है, तो पैन का फुल फॉर्म याद रखना, परमानेंट अकाउंट नंबर, इट इज़ अ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQ थे, ठीक है, और सारे भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 था, ठीक है, 2-3 पार्ट आपको मिलेंगे जिसमें PYQ मेरे पास है, तो PYQ का PDF भी मैं देख लेती हूँ सिस्टम में, अगर वो होगा तो मैं उससे रिलेटेड आपको 2 साल का PYQ यहाँ अपलोड कर दूँगी। जैसे देखो बैंकिंग में बेसिक्स क्वेश्चन आपको बस तैयार करने हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, ठीक, इसका फुल फॉर्म पूछता है, SLR हो गया, मतलब जितने भी बैंकिंग के रिलेटेड फुल फॉर्म होते हैं ना वहाँ से पूछे जाते हैं बेसिक्स, और ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो उसको मैं कवर करा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। इसके अलावा अगर आपको मन में कोई भी क्वेरी है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ आपकी सारी डाउट्स क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।